दिन पे दिन भारतीय पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन के लेवल में कमी क्यों आती जा रही है? तो उसका एक बड़ा कारण स्ट्रेस है, और दूसरा जो है सामान्य से कम सोना। तीसरा जो बड़ा कारण है वो ओवर यूज ऑफ एल्कोहल, यानी आवश्यकता से कहीं ज्यादा शराब पीना, और स्मोकिंग। ये कई सारी चीजें ऐसी हैं जो कि भारतीय पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम कर रही हैं। अगर सबसे पहले मैं स्ट्रेस की बात करूं, अगर कोई भी मेल बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेता है तो उसके बॉडी में कॉर्टिसोल बढ़ेगा। कॉर्टिसोल बढ़ेगा, टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होगा। टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होगा तो उसका मूड ठीक नहीं रहेगा, उसकी बॉडी की एनर्जी कम हो जाएगी, फर्टिलिटी को लेकर उसको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, लो स्पर्म की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, स्पर्म की क्वालिटी उसकी ठीक नहीं रहेगी, उसकी बोन की स्ट्रेंथ कम होगी, मसल की स्ट्रेंथ कम होगी, उसके हार्ट की हेल्थ पर भी ये इफेक्ट डालेगा। तो टेस्टोस्टेरोन अगर नॉर्मल लेवल से किसी भी मेल के अंदर कम है तो उसके बहुत सारे इफेक्ट उसके ऊपर पड़ते हैं। तो स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। स्लीप डिप्रीवेशन भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है टेस्टोस्टेरोन के लेवल में कमी का। अगर लोग सामान्य से कम सो रहे हैं, यानी एक दिन के अंदर वो 6 घंटे से कम सो रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा कारण है बॉडी में इन्फ्लामेशन होने का। बॉडी में अगर इन्फ्लामेशन बढ़ेगा तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होगा, और टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होगा तो जैसा मैंने पहले बताया कि कई सारी समस्याओं का सामना किसी भी मेल को करना पड़ सकता है। इसके अलावा अल्कोहल और स्मोकिंग, ये भी एक बड़ा कारण होता है। स्मोकिंग आजकल लोग बहुत ज्यादा करते हैं, लोग शौक बस भी बहुत ज्यादा लोग स्मोकिंग करते हैं, लेकिन स्मोकिंग करने से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अगर बॉडी में होगा तो फिर टेस्टोस्टेरोन का लेवल घटेगा, और टेस्टोस्टेरोन का लेवल जब बॉडी में घटेगा तो जैसा मैंने पहले ही बता दिया कि बहुत सारी प्रॉब्लम मेल को करनी पड़ सकती है। इवन फीमेल भी जो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करती हैं उनको भी फर्टिलिटी को लेकर इश्यू आता है, और कभी भी गायनिकोलॉजिस्ट को अगर आप सुनेंगे तो वो कहती है कि अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं तो कम से कम 2 साल पहले आपको पूरी तरीके से स्मोकिंग बंद करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप बहुत ज्यादा अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं तो उसको भी लिमिट करना पड़ेगा। तो अगर ये सारी चीजें आप करेंगे तो आप देखेंगे कि टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो अपने आप ही नॉर्मल लेवल पे आना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके की और अधिक इंटरेस्टिंग जानकारी पाने के लिए फॉलो करते रहिए नवनीत बायोलॉजी क्लासेस।